जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 26वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जो कि सीजीएल 2022 में पूछा गया था। नूपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर मणिपुर से। नूपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। मणिपुर में और कौन से नृत्य हैं? लाई हरोबा, पुंग चोलोंग, राखल डांस और शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के कौन कौन से हैं? मणिपुरी है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा तंजौर बाल सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? उत्तर भरतनाट्यम से। तंजौर बाल सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। तंजौर बाल सरस्वती को टी बाल सरस्वती भी कहते हैं और 1957 में इन्हें पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और भरतनाट्यम की बात करें तो अन्य कौन कौन से हैं? लीला सैमसन, बैजंती माला, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी पिल्लई। ये अन्य नाम याद रखिएगा भरतनाट्यम से। तीसरा प्रश्न हमारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? उत्तर 2 वर्षों का। यहाँ 4 वर्ष मत लगा दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं और लेकिन अंतर कितने का होता है? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों में 2 वर्षों का अंतर होता है। चौथा प्रश्न हमारा जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया, तब ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। पांचवा प्रश्न हमारा किसने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? उत्तर चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि रामायण को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आरटीएच ग्रिफिथ ने किया था। महाभारत का किसने किया था? किसारी मोहन गांगुली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? राज्यपाल के क्षमादान से कौन से अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 166। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है और 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। 72 आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान है और 166 में राज्यपाल को क्षमादान है और 1 से अधिक वर्षों में राज्यपाल के लिए 153 आर्टिकल महत्वपूर्ण है। 7वां प्रश्न हमारा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट दिल्ली में है? उत्तर अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में है। और 131 क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र बताता है। और 124 अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताता है। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक कब की गई थी? 28 जनवरी 1905 को। और 126 अनुच्छेद में बताया गया कि कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में और 127 में विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो यहां से एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे। 8वां प्रश्न हमारा सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? उत्तर शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आकार और द्रव्यमान के आधार पर कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह की बात किया जाए तो शुक्र ग्रह ही है। सुंदरता की देवी और सुबह या सांझ का भोर का तारा भी कहा जाता है। इसमें CO2 की अधिकता कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता 97% है। और H2SO4 की भी अधिकता इसी ग्रह में है। 9वां प्रश्न हमारा
पृथ्वी के मौसम से सभी परिवर्तन डैश के कारण होते। पृथ्वी पर सभी मौसम में परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण होते हैं। और ज्वार भी किसके कारण आते हैं? चंद्रमा और सूर्य की वजह से ही आते हैं। 10वां प्रश्न हमारा, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर गंगखर पुनसुंग। गंगखर पुनसुंग भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है निगुल्ट्रम। 11वां प्रश्न हमारा, डैश नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? उत्तर दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? ब्रह्मणी नदी को कहा जाता है। मेकांग नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। तो ये थे कुछ शोक से रिलेटेड महत्वपूर्ण नदी। 12वां प्रश्न है हमारा, तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश में। तवा बांध भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इंद्र सागर बांध भी है, नर्मदा नदी के किनारे है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी के किनारे है। ओकारेश्वर बांध नर्मदा नदी के किनारे है। माता टीला बांध बेतवा नदी के किनारे है, जो कि यूपी में है। 13वां प्रश्न हमारा, बराक किसकी सहायक नदी है? उत्तर मेघना की। मेघना या ब्रह्मपुत्र की बराक सहायक नदी है। 14वां प्रश्न हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है? उत्तर उद्योग क्षेत्रफल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्रफल विशेषकर बल दिया गया है। 15वां प्रश्न हमारा, 1991 में भारतीय रुपए अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया है? 2 चरणों में किया गया है, यानी कि 2 बार किया गया है। और इसके 1991 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। 16वां प्रश्न हमारा, किस पदार्थ का पीएच मान लगभग 14 होता है? उत्तर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पदार्थ पीएच मान लगभग 14 होता है। और नींबू का पीएच मान देखा जाए तो 3 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 जो कि क्षारीय होता है। 17वां प्रश्न हमारा, साल्ट पीटर डैश एक अन्य नाम है? साल्ट पीटर किसका नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का अन्य नाम है। नीला थोया का फार्मूला पूछा जाए तो CuSO4, कापर सल्फेट भी कहते हैं। हीरा कशिश का फार्मूला पूछा जाए तो या P2SO4 का होल थ्राइस फेरिक सल्फेट कहते हैं। कास्टिक पोटास का फार्मूला पूछा जाए तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नौसादर का फार्मूला पूछा जाए तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। खाने का सोडा पूछा जाए तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट। तो ये अन्य फार्मूले याद रखिएगा। 18वां प्रश्न हमारा, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है? AB+ सार्वत्रिक ग्राही है। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इसी के लिए 1930 में। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त क्यों नहीं जमता? हिपैरिन के कारण रक्त नहीं जमता। 19वां प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? उत्तर जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? जयपुर में। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? उत्तर कैप्टन शिवा चौहान। 21वां प्रश्न, आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? उत्तर बाबर ने। आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? बाबर ने कराया था 1527 में। ताजमहल से 2.34 किलोमीटर दूर है। और ताजमहल की स्थापना किसने कराया थी? शाहजहां ने कराया था 1632 ईस्वी में। मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे? उत्तर कृष्णदेवराय थे। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्णदेवराय थे। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? उत्तर स्पैम। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। 24वां प्रश्न,
IMAP का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP का पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 25वां और अंतिम प्रश्न हमारा, हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश किया है? 90वीं महासभा की मेजबान अपना भारत देश किया है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 91वीं 2023, अगर 91वीं 2023 पूछा जाए तो वियना ऑस्ट्रिया में किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 26वें आर पार प्रैक्टिस सेट के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आइए एक बार इन सभी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन भी कर लेते हैं, ताकि ये सभी के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में याद हो जाएं। पहला प्रश्न, नूपुर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। तंजौर बाल सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन कितने वर्षों के बीच अंतर होता है? 2 वर्षों के बीच। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया, तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। किसने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किन ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 166। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में है? अनुच्छेद 130। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? सूर्य के कारण। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गंगखर पुनसुंग। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बराक किसकी सहायक नदी है? मेघना की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? उद्योग क्षेत्रफल। 1991 में भारतीय रुपये अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया? 2 बार। किस पदार्थ का पीएच मान लगभग 14 होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साल्ट पीटर का एक अन्य नाम है? किसका एक अन्य नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट का। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है? AB+। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? जयपुर में। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैप्टन शिवा चौहान। आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? बाबर ने। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश किया? भारत ने किया है। आइए अब कल वाले यानी कि आर पार प्रैक्टिस सेट के 24वें प्रैक्टिस सेट को भी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसके पहले संस्करण के बाद इसे बंद कर दिया गया? लंदन में 2018 में। किस वर्ष महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1917 में। जब संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया, तब प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। भावली बजराई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। नाम मात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा विनियमित होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 39। किस देश ने भूकंप से प्रभावित तुर्की के लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है? भारत ने। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर से प्रस्तावित है? दिल्ली। किस शहर ने 2022 में लगातार 6वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? इंदौर ने। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वर्ष हटाया गया था? 1240 में। फीफा महिला विश्व कप 2023 मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। दिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात में।
बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिन्हा को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के रिट से संबंधित है? अनुच्छेद 226। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश में। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कंचीपुरम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आर पार प्रैक्टिस सेट, जो हमने 2 प्रैक्टिस सेट का वहाँ रिवीजन भी किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो गए होंगे और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।